जिस घर में पली बढ़ी वहीं पराई हो गई। सुबह का समय था। किरण रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। तवे पर रोटी जल रही थी और उसके हाथ अनमने से चल रहे थे। सास अंजलि देवी ड्राइंग रूम में बैठी अखबार पढ़ रही थी। अंजलि देवी ने आवाज लगाई, किरण, जरा एक कप चाय बना दे बेटा। किरण ने धीमे स्वर में कहा, जी मम्मी जी, अभी लाई। वो चाय चढ़ाती है, लेकिन आंखें किसी और ही ख्याल में डूबी होती हैं। अंजलि देवी समझ जाती हैं, कुछ तो बात है। अंजलि देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है किरण? आज तेरे चेहरे पर वो पुरानी सी चमक नहीं है। किरण धीमे से बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, बस थोड़ा मन भारी है। ये कहकर किरण की आंखें भीग गईं। फिर कहा, मम्मी जी, इस बार जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो मैं मायके गई थी, सब ठीक था। लेकिन जब मैं घर से निकली तो ना भैया ने कुछ पूछा, ना भाभी ने कहा फिर आना। पहले जब भी जाती थी भाभी अचार पापड़ कुछ ना कुछ थमा देती थी। इस बार बस मुस्कुरा दी। मैं समझ गई मम्मी जी, अब मैं मेहमान बन गई हूं। अंजलि देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, बिल्कुल सही देखा तूने किरण। जब लड़की शादी के बाद मायके जाती है ना, तो रिश्ते वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। माँ बाप के लिए तू अब भी बेटी है, लेकिन घर के बाकी लोगों के लिए तू अब गेस्ट है, जिसे चाय पिलानी है और वक्त पर विदा कर देना है। ये कड़वा सच है बहू, लेकिन सच है। किरण ने आंखें पोंछते हुए कहा, शायद मैंने ही ज्यादा उम्मीद कर ली। अंजलि देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, उम्मीद करना गलत नहीं है। यदि रिश्तों को बनाए रखना है तो तुझे भी थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। कभी तू कॉल कर ले भाभी को, शायद वो भी तुझसे वही उम्मीद कर रहे हो जो तू उनसे कर रही है। किरण मुस्कुराई और बोली, शायद आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला खुद से पहल करे, पर अगर हम ही एक कदम बढ़ा लें तो रिश्ता अपने आप ठीक होने लगता है। निष्कर्ष, यदि सही समय पर बड़ों की सीख और मार्गदर्शन मिल जाए तो हम वक्त रहते संभल जाते हैं।